चीनी सदर अमेरिका और ईरान के दरमियान डील चाहते हैं। सदर शी जिनपिंग ने मदद की पेशकश की। वो आबना हुर्मुज़ की बहाली भी चाहते हैं। अमेरिकी सदर का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। पाकिस्तान ने चीन की मार्केट में पहला पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। 1 अरब 75 करोड़ युआन के बॉन्ड पर 8.8 अरब युआन की पेशकश आई। और कोकेन क्वीन पिंकी के खिलाफ लाहौर के थाना लियाकताबाद में तीसरा मुकदमा सामने आ गया। तफ्तीशी टीम ने मुलजिमा को गिरफ्तार नहीं किया था। सीसीडी ने तहकीकात शुरू कर दी। विफाकी काबीना ने गंदम की खरीदो फरोख्त के मिसाल पर कमेटी बना दी। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के एहतसाब का निजाम वज़े करने की मंजूरी। और लाहौर में फिर बादल बरस पड़े। गिरदोनवाह में भी रिमझिम। आसमान से गिरती बूंदों ने गर्मी का पारा गिरा दिया। पिंकी से कौन कौन राब्ते में था, पर्दा उठने लगा। मुबैना तौर पर अदाकार, मॉडल्स, बाज़ सियासी शख्सियात और उनके अहल खाना शामिल। 700 से 800 अफराद नशा खरीदते थे। 100 से 150 खरीदार मुस्तकिल, बाकी जरूरत के वक्त राब्ता करते। तफसीलात सामने आने के बाद तहकीकात का दायरा वसी। विफाकी इदारे की मावनत भी हासिल कर ली गई। मुनशियात डीलर के मुताबिक साबिक शौहर राना नासिर के इदारों से ताल्लुकात थे। एक सियासतदान के जिम्मे 5 लाख रुपए कर्ज भी वाजिबुल अदा। मुलजिमा का गिजरी और बोच बेसन पुलिस स्टेशन को लाखों रुपए रिश्वत देने का भी दावा। पिंकी नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग अकाउंट संभालने वाला जिशान गुलिस्तान जौहर से पकड़ा गया। पुलिस को ऑनलाइन अदायगी ऐप्स की तफसीलात भी मिल गई। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 2 गिरफ्तारियां। सिर्फ कराची में माहाना 2 करोड़ का माल बेचती थी। लाहौर से मनशियात भिजवाने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता। तालीमी इदारों में भी धंधे का इंकिशाफ। ज्यादा खरीदारी पर रियायती पैकेज दिया जाता। मुकदमात की एक और रिपोर्ट अदालत में पेश। नशा तैयार करने से मुतालिक नई ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई। मॉडलिंग की ख्वाहिशमंद पिंकी मुनशियात डीलर कैसे बनी, कहानी बेनकाब। अनमोल 2006 में लाहौर मुंतकिल हुई। आयशा नामी लड़की अपने घर ले गई। फिल्म डायरेक्टर के ऑफिस में राना नासिर से मुलाकात के बाद उससे साथ मिलकर धंधा शुरू किया, फिर शादी भी कर ली। राना नासिर का नेटवर्क कराची, रावलपिंडी और लाहौर में भी था। अफ्रीकी बाशिंदे मुनशियात पहुंचाते। राना नासिर से अलहदगी के बाद पिंकी ने अपना ग्रुप बना लिया। मुलजिमा का भाई भी मकरू धंधे का हिस्सा। मुखालफत के बजाय ताउन करें, एक दूसरे के पार्टनर बने। चीन की तरक्की और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। दुनिया के 8 अरब लोगों के फायदे के लिए मुश्तरका जिम्मेदारी अदा करना होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग का बीजिंग में अमेरिकी हममनसब के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, तिजारती जंग में कोई फाते नहीं। चीन और अमेरिका 2 बड़ी ताकतें। आलमी इस्तेहकाम मुश्तरका हदफ है। मिलकर ही चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर को खराज तहसीन। बातचीत मुस्बत और मेहमान नवाजी तारीखी करार दे दी। बोले, चीन के साथ अमेरिका के ताल्लुकात मुसलसल बढ़ रहे हैं। अमरीकी सादिक का चाइना के ग्रेट पीपल हॉल में वालेहाना इस्तकबाल। फौजी दस्तों ने सलामी दी। ट्रंप ने परेड का मुआयना किया। सदर शी जिनपिंग और दीगर से मुसाफा। अमरीकी सादिक का चीनी हम मनसब के हमरा टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा। बोले, ये नाकाबिले यकीन हद तक जबरदस्त जगह है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात में आबना हुर्मुज़ को तवानाई की आज़ादाना तरसील के लिए खुला रखने पर इत्तफाक किया गया। ईरानी कभी भी किसी दबाव या धमकी के सामने सर नहीं झुकाते। इसराइल से गठजोड़ करने वालों से हिसाब लेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का 2 टूक ऐलान। कहा, इसराइल से इत्तेहाद ने मुत्तहिदा अरब अमारात को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। यूएई ईरान के बारे में अपनी खारिजा पॉलिसी पर गौर करे। इजाजत मांगने वाले तिजारती जहाजों के लिए आबना हुर्मुज़ खुली है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे की तरदीद कर दी। अमाराती वज़ारत खारजा के मुताबिक गैर अलानिया दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद। यूए के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस ने दावा किया था नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा और सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात की। एटमी कुव्वत जारहियत के लिए नहीं, ये हमारा दिफाई असासा है। दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से जानती है।
वजीर आजम का काबीना से खिताब, कहा दुश्मन 10 मई को मार्का हक में सिखाया हुआ सबक रहती दुनिया तक याद रखेगा। खित्ते में जंग के बादल मौजूद, सूरत हाल से तमाम मुमालिक मुतासिर हैं। शहबाज शरीफ का मुल्क को मुआशी कुव्वत बनाने का आज़म। भारत में मुज़ाकरात की बातें करने वाली आवाजें मुस्बत पेशरफ, भारतीय हुकूमत के पॉजिटिव रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। ट्रैक 2 या बैकडोर राब्तों का इल्म नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर यकीन रखता है, अमेरिका और चीन में राब्तों को देख रहे हैं। वज़ीर आज़म के दौरे चीन की तारीख फाइनल होने पर ऐलान करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की बेदखली पर वजारत दाखिला ने बयान जारी किया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वज़ीर आज़म साहब या उनका लॉ मिनिस्टर या कोई और लाने चाहते हैं, वो उस दिन से लेके अभी तक हमारा बात नहीं हुआ। कल का मुझे नहीं पता कि वो फिर से आएंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई बात। अभी तक पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं की गई। कल का कुछ इल्म नहीं। बिलावल भुट्टो की पार्टी के पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क को मुआशी बहरान दरपेश, अवाम महंगाई से परेशान, नए बजट में भी मुश्किलात होंगी, हुकूमत को रिलीफ का फैसला करना होगा। गुफ्तगू के दौरान शाजिया मरी की मुदाखलत बिलावल ने डांट दिया। कौन सा वो पार्टी वजीर का आप जिक्र कर रहे हो? स्टेट मिनिस्टर ने राना सनाउल्लाह ने भी एक दो दफा खेलदास ने। आई एम नॉट आस्किंग यू। सॉरी सर, थैंक यू। क्या 4वीं तरमीम रोल बैक की जा रही है? बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा। मीडिया गुफ्तगू में पीटीआई चेयरमैन ने कहा पहले ही 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम मुतनाज़े हैं, सूबों की हक तलफी ना की जाए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले अवामी मसाइल की निशानदही करते हैं तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। डेप्टी स्पीकर मामले पर रूलिंग दे। तरमीम अब जब भी होगी तो वो 28वीं ही तरमीम होगी। ऐसा तो कोई सिलसिला नहीं है कि आइन में तरमीम का कोई रास्ता बंद हो गया या इसके बाद कोई तरमीम होनी नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो किसी भी इशू पे बात करने से वो कभी भी ना पीछे हटते हैं ना वो घबराते हैं। वो हर उस इशू के ऊपर जिसके ऊपर उनको इख्तलाफ भी हो बात करने को तैयार होते हैं। आइन में तरमीम का रास्ता बंद नहीं हुआ, अब जब भी होगी 28वीं तरमीम ही होगी। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा कौमी मसाइल पर बातचीत जारी रहनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की रजामंदी के बगैर बजट मंजूर या कोई तरमीम नहीं हो सकती। एनएफसी के मामले पर मुशावरत हो रही है। सदर मुमलिकत से अलग मुलाकात हुई। आसिफ अली जरदारी ने कहा पानी के मामले पर सबको साथ लेकर चलना चाहिए। I would like to extend my heartfelt congratulations on the occasion of Independence Day of the Republic of Azerbaijan. It is my firm belief that as we strengthen these bridges, both in our skies and through our trade agreements, the distance between Islamabad and Baku will continue to vanish. पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ट्रेड और ट्रांसिट माहिदे अहमियत के हामिल, ज़मीनी राब्तों में इजाफे के ख्वाहां हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के आज़रबाईजान के 108वें कौमी दिन पर मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में आज़रबाईजान के सदर के शानदार विजन को सराहा। मार्का हक में पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत लायक तहसीन करार। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन सेनेट, वफाकी वुज़रा और सफ़ीरों की शिरकत, केक भी काटा गया। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर पाक फौज का फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती फायर। ISPR के मुताबिक जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल निज़ाम से लेस मिसाइल दूर तक हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कामयाब टेस्ट फायर पर सदर, वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुबारकबाद। ऐवान सदर में अस्करी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। एयर मार्शल काशिफ कमर को बेमिसाल कारकर्दगी पर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को सितारे बसालत अता। सिपाही इसरार मोहम्मद और सिपाही सुबान मजीद बलोच शहीद को गैर मामूली बहादुरी पर सितारे बसालत से नवाजा गया। दीगर ऑफिसर्स और जवानों को भी एजाज़ात अता। तकरीब में आला सियासी शख्सियात की शिरकत।
कम आमदनी वाले तबके के लिए सस्ते घरों के मंसूबे तरजीह। बढ़ती आबादी के पेश नज़र शोबा हाउसिंग में इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हाउसिंग के शोबे में इस्लाहात का जायजा। शहबाज शरीफ ने ज़राई अराज़ी बचाने के लिए मुनासिब हिकमत अमली की ज़रूरत करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इंसदादे दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत AGP से मुतालिक इजलास। ज़म अज़ा की पायदार तरक्की के लिए 89% फंड्स को 100% तक बढ़ाने की हिदायत। पिंकी की गिरफ्तारी इंतहाई अहम। पहले भी कोशिश की थी लेकिन मुलजिमा तक नहीं पहुंच सके। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की गुफ्तगू। बताया पेशी के दौरान प्रोटोकॉल देने वाले पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। क्रिमिनल्स को सेलिब्रिटीज के तौर पर पेश नहीं किया जा रहा। हमेशा नशे के खिलाफ मुहिम चलाई। जहर बेचने वाली खातून की गिरफ्तारी पर इदारे काबिल तारीफ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पिंकी केस का नोटिस। खुफिया इदारे से रिपोर्ट तलब कर ली। मुनशियात फरोश नेटवर्क और उसके खिलाफ मुकदमात की तफसीलात मांग ली। CCD ने मामले की बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी है। लाइव डैशबोर्ड की बदौलत सुतरा पंजाब में बदउनवानी बेनकाब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इदारा जाती एहतसाब की नई मिसाल कायम कर दी। केस एंटी करप्शन को भिजवा दिया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की तस्दीक। कहा वज़ीर आला ने फैसलाबाद में संगीन बदउनवानी का पर्दा खुद फाश किया। तहकीकात किसी शिकायत पर नहीं, कड़ी मॉनिटरिंग का नतीजा है। अवामी पैसा लूटने वालों के साथ आहनी हाथ से निपटेंगे। साबिक MD FWMC समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। बरतानवी वजीर आजम को एक और धचका। वजीर सेहत ने भी इस्तीफा दे दिया। सर के स्टामर पर अदम एतमाद का इजहार। पार्टी क़यादत के लिए भी नाअहल करार दे दिए।